तो अभी रिसेंटली मैंने आपको 11th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा का चैप्टर कंप्लीट कराया है, जो कि 3 पार्ट में था। तो मैंने ये सोचा था कि अगर चैप्टर कंप्लीट करा दिया है तो बेटर अपॉर्चुनिटी आप बच्चों के लिए ये रहेगी कि मैं आपके लिए 1 मार्क के क्वेश्चन भी निकाल दूं। इससे क्या आएगा, जो आपने चैप्टर अच्छे से समझा है वो आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा और आप चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग एज अ लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकेंगे। तो इसी वजह से मैंने आपके लिए 1 मार्क की सीरीज निकाली है इस चैप्टर की। तो काफ़ी अच्छी है, 20 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और हमारी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है वो तो अलग से चल ही रही है, जिसके अंदर मैं मिक्सअप क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सभी के लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, आप देख लेना। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि जो पीडीएफ होंगी वो वहीं पर ही अवेलेबल होगी। चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों की, प्रथम छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन देखिए पहले, मैकियावेली, गुटेनबर्ग, लॉरेंस वल्ला या फिर एंजिलो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग के द्वारा प्रथम छापे खाने का आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था? 1455 में। गुटेनबर्ग जो थे वह जर्मन मूल के निवासी थे। ये सारी जानकारी आपको याद होना जरूरी है, चैप्टर को समझाते वक्त सभी आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पुनर्जागरण काल में इटली का जो सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर था वो कौन सा था? इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए पहले, रोम, पादुआ, फ्लोरेंस या फिर वेनिस। तो बच्चों रोम जो है ना वो तो इटली की कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्धिक नगर की बात चल रही है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस जो था वह इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर माना गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अमेरिका की खोज कब और किसने करी थी? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो कौन बनेगा करोड़पति शो आता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एक बच्चा हॉट सीट पे बैठा था, उससे पूछा था, थोड़ा शफल होकर क्वेश्चन आया था, लेकिन जिसको पता था वो आराम से दे ही सकता है। तो जी हाँ, समुद्री यात्री कोलंबस जो थे उन्होंने सन 1492 में अमेरिका की खोज करी थी। इनके बारे में खास बात यह है कि ये खोज तो भारत के करने आए थे, लेकिन रास्ता भटकते भटकते अमेरिका पहुंच गए, तो इसलिए इन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत की खोज किसने करी थी। शायद आप तो अच्छे से जानते भी हैं, और मैं आपसे शायद ये दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि अरब में प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी समझाई थी कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। तो ये जो परंपरा थी पहले के टाइम चलती आ रही थी, तो ये काफी जाने माने फिलोसफर है। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि अरब में इन्हें किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन देखिए, मुदासिर, अफलातुन, इल्मी या फिर पीर। तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जिसे है उसके लिए काफी इजी सा है। ऑप्शन नंबर बी जो है अफलातुन इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर एक और था, उनका नाम था अरस्तु, जो कि प्लेटो का शिष्य था, तो उसे एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अरब में उन्हें अरस्तु ही कहा जाता था। ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन काफी हार्ड है तो आप एक बार चैप्टर जरूर देख लेना बच्चों, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों की, सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ किसने करी थी? तो बिल्कुल काफी इजी सा है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए, पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के जो अध्यापक थे जिनका नाम था एंड्रियास बेसेलियस द्वारा मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दी पाइटर नाम लेप चित्र जो था वो किसने बनाया था? तो ये भी बच्चों इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पॉपुलर है। तो देखिए ऑप्शन, फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची, माइकल एंजिलो, गुटेनबर्ग या फिर पीटर पार्क। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजिलो के द्वारा दी पाइटा नामक लेप चित्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि यूरोप में हुए पुनर्जागरण का कोई एक लाभ बताइए। तो यहां पर मैंने एक नहीं 3 बताया आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, नए विचारों, भावनाओं तथा मान्यताओं के उदय से जो अंधविश्वास का युग था ना उसका अंत हुआ, लोगों में मानववाद का प्रसार होने लगा, मनुष्य के लिए साहित्य रचनाओं और कलाकृतियों का मुख्य विषय बन गया, क्योंकि लोग जो थे अब प्रेजेंट टाइम के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे, ना कि
फ्यूचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप निम्न वास्तुकार ने प्रस्तुत किया था, कौन थे वो? ऑप्शन देखिए, जानेस गुटेनबर्ग, माइकल एंजिलो, फिलिप्पो ब्रुनेल्लेसी या फिर जॉनसन मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलिप्पो ब्रुनेल्लेसी ने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेनेसा व्यक्ति से क्या अभिप्राय है? तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और जो अनेक कलाओं में कुशल हो। आज की परिभाषा में आप इसे ऑलराउंडर कह सकते हो, जिसे अलग अलग फील्ड्स के अंदर महारत हासिल हो, तो उसे रेनेसा व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफी पॉपुलर है, बहुत ईजी है, आप बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, थॉमस मोर, इरेसम, मार्टिन लूथर या फिर मैकियावेली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मार्टिन लूथर, काफ़ी पॉपुलर नाम है, यही इनका करेक्ट आंसर है। तो इनके द्वारा ये जो प्रोटेस्टवाद का आंदोलन चलाया गया था ना, तो एग्जाम में ये बड़े नंबर में भी पूछा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने किस तरीके से चलाया था या उनके बारे में आपको बताना है। तो वो भी मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवा रहा हूँ एपिसोड वाइज, उसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानववाद से आप क्या समझते हो? तो इतनी देर से आप मानववाद के बारे में पढ़ रहे हो तो एग्जैक्ट मीनिंग भी तो पता होना जरूरी है ना। जी हाँ, तो देखिए, मानववाद से अभिप्राय उस दृष्टिकोण से है जिसमें वर्तमान समस्याओं को महत्व दिया जाता है और साथ ही मानव के जीवन को सुधारने और उसे समृद्ध बनाने पर बल दिया जाता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? मानववाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यथार्थवाद जिसे इंग्लिश में रियलिज्म कहा जाता है, उससे क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हो? अर्थ बताना है आपको। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी तथा सौंदर्य के उत्कृष्ट भावना ने इटली की कला को एक नया रूप प्रदान किया जिसे यथार्थवाद यानी रियलिज्म कहा गया। चैप्टर जब आपको समझाया था तो उसके अंदर बताया भी गया था कि किस तरीके से जो वहां के वास्तुकार थे, चित्रकार थे, उन्होंने अपनी कला को सुधारा और एक बेहतर तरीके का इटली के अंदर योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए किसने प्रेरित किया था? ऑप्शन देखिए, लियोनार्डो दा विंची, जेन ऑस्टिन, कसांद्रा फिदेल या फिर एलिजाबेथ। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कसांद्रा फिदेल ने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बात करी थी, क्योंकि उस समय जो समाज था ना वह पुरुष प्रधान था, यानी कि पुरुषों की ज्यादा चलती थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि कोपरनिकस ने किस सत्य की घोषणा की थी? ऑप्शन है, पृथ्वी पाप से भरी है इसलिए वह स्टेबल है यानी स्थिर है, पृथ्वी समेत जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने के लिए आजादी दी है, ऑप्शन डी है, पॉप सिकोरिस से सभी पाप से छुटकारा मिल जाता है। तो कौन से सत्य की घोषणा की थी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है, पृथ्वी समेत सभी ग्रह जो है वह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि इन्होंने अपनी घोषणा को रिलीज ही नहीं किया था, बताया नहीं था, क्योंकि इन्हें डर था कि जो बड़े बड़े धर्म सुधारक है ना वह इनकी आलोचना ना कर डाले। तो ये अपने अनुयायी को देके चले गए थे और काफी समय के बाद गैलीलियो, न्यूटन, इनके द्वारा इनका जो सिद्धांत था उसे आगे पॉपुलर यानी कि एक तरीके से समाज में सिद्ध मान लिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। अगर उन्हें डेट का पता है तो अच्छी बात है, 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं पता तो तुक्का ही एकमात्र सहारा बचता है, जिसमें अगर लग गया तो अच्छी बात, नहीं लगा तो 1 नंबर कट हो गया। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा अच्छे से याद रखा करो। तो देखिए, इसके ऑप्शन देखिए, पहले ए बात करता है 1670 में, बी बात करता है 1661 में, सी बात करता है 1662 में या फिर डी बात करता है 1672 में। तो कब हुई थी लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डेट वाला एक नया क्वेश्चन तो आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो न्यू टेस्टामेंट से आशय है क्या? आंसर देखिए, तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो न्यू टेस्टामेंट जो है वह बाइबल का वह खंड है, बाइबल आप जानते हो ना ईसाइयों की धार्मिक ग्रंथ है, तो ठीक है, जिसमें ईसा मसीह के जीवन चित्र, धर्मोपदेश और
प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख मिलता है। तो बच्चों, जब मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ाया था, लेखन कला और शहरी जीवन वाला, तो उसमें शुरुआत में जिक्र आया था, वो था ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि बाइबल का प्रथम भाग था, और ये कौन सा है, नया वाला भाग था। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन दो लोगों का हाथ था। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो डायरेक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले थे, उनका नाम था दोंते एलिगियरी, और दूसरे का नाम था कलाकार जोटो। तो ये जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रिनेंसा यानी कि पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण आया, जिसे रिनेंसा के नाम से जाना गया। यूरोप में अज्ञान के लंबे अंधकार युग के बाद ज्ञान का एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे पुनर्जागरण का नाम दिया गया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इटली के मुख्य नगरों के नाम बताने जो कि कला और विद्या के मुख्य केंद्र बने थे। तो इनका जिक्र चैप्टर को समझाते वक्त शुरुआत में ही आ गया था। तो डायरेक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन से थे। एक तो सबसे पहले इटली की जो कैपिटल थी यानी रोम, और दूसरा जो काफी बौद्धिक नगर के नाम से जाना जाता था फ्लोरेंस, और तीसरा जो था वो था वेनिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन तो इतना पॉपुलर है, तो आप तो अभी अभी फिलहाल 10th क्लास की साइंस पढ़ के आए हो, तो अच्छे से पता भी होएगा। ऑप्शन देखिए, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन या फिर कोपरनिकस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। जी हाँ, उन्हीं के द्वारा गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशन। ठीक है, 3 लॉ दिए थे, पता होना चाहिए आपको ये भी। तो अब आता है सिर्फ आप बच्चों के लिए क्वेश्चन, क्योंकि हर बार मैं एक क्वेश्चन तो आपसे पूछता ही हूं। तो अब की बार मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि जिसमें बात की गई है पुनर्जागरण समाज में महिलाओं की जो दशा थी, जो उनकी कंडीशन थी, वो किस प्रकार की थी, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे भी लगे होंगे। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के हैंडल है, तो आप इन्हें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेगा। आप यहाँ पर एंगेजमेंट दिखाएंगे तो मैं आपके लिए एक अलग टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो भी वहाँ पर अपलोड करूँगा, और साथ ही जो आपकी पर्सनल इंक्वायरी होती है तो यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। कमेंट करके जो क्वेश्चन पूछे आंसर दे दीजिएगा। साथ ही चैनल पे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो आपका भी प्रॉफिट हो, उनका भी हो, क्योंकि एग्जाम आपके काफ़ी नियर आते जा रहे हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो की अपडेट होती है वो वहाँ पर मैं बता देता हूँ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंडर कराता रहूँगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।